神羅転生 फैंग दरवाजा खोलते हुए कहता कि सिस्टर मैं जब वो वापस आ गया तो उसकी बहन कहती है कि फैंग आखिर तुम्हें इतना ज्यादा टाइम जब वो कैसा लग गया, रुको क्या तुम्हें जब वो चोट लगी है। तो हम देखते हैं इसकी बहन सच में काफी ज्यादा जब वो हॉट होती है। फैंग कहता है कि चिंता जब वो मत करो, मैं जब वो ठीक हूँ। एक डिमन ने रास्ते पे मुझ पे जब वो अटैक कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से मैं भागने में जब वो कामयाब हो गया। लेकिन मेरे एक कपड़े इतनी किस्मत वाले जब वो नहीं थे। और अपने मन में कहता कि डिमन स्लेयर के साथ फ्यूज होने के बाद मेरी बॉडी अपने आप जब वो हील होगी, शुक्र है। उसकी बहन कहती है कि क्या सच में तुम्हें जब वो सावधान होना चाहिए, ये मत भूलो कि मॉम डैड भी डिमन के हाथों काम से घर आते हुए जब वो मारे गए थे। तो उसके बाद फैंग कहता है कि मैं जब वो जानता हूँ सिस्टर, चिंता जब वो मत करो। उसकी बहन कहती है कि चलो सैड चीजों के बारे में बात जो वो नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे लिए डिनर को जब रेडी करती हूँ। तो उसके बाद फैंग कहता है कि शुक्रिया सिस्टर। और उसके बाद वो नहाने के बाद बाहर की तरफ जब वो आता है, जहाँ पर वो काफी टेस्टी जब वो डिनर को देखता है, उसे देखकर वो काफी ज्यादा जब वो खुश हो जाता है। उसकी बहन कहती है कि जल्दी से जब वो खा लो। तो इसके बाद फैंग उसे खाने लगता है और कहता है कि सिस्टर आखिर तुमने डिनर में जब वो क्या खाया। तो उसकी बहन कहती है कि वो मैंने कन्वीनियंट स्टोर जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर मैंने कुछ जब वो खा लिया था। ये सुनकर फैंग काफी गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा जो वो ऐसा करती हो, अच्छे खाने मेरे लिए छोड़ देती हो और अपने बारे में बिल्कुल भी जो वो नहीं सोचती हो। क्या तुम बस अपना ख्याल जो वो नहीं रख सकती, मैं जो ये नहीं चाहता। ये सुनकर बेचारी उसकी बहन रोने वाली होती है और वो कहती है कि मुझे ये करने में जो वो अच्छा लगता है, तुम मेरे रियल भाई हो, मेरी इकलौती फैमिली, पूरी दुनिया में बस तुम ही हो जिसकी मैं जब वो परवाह करती हूँ। तो फैंग कहता है कि सिस्टर चिंता जब वो मत करो, अब से मैं जब वो पैसे कमाऊंगा, मैं इस घर को बदल के तुम्हें एक अच्छी लाइफ जो वो दूंगा। ये सुनकर उसकी बहन पहले तो थोड़ी सी जो वो शौक होती है, उसके बाद वो कहती है कि फैंग तुम इसे जो वो कर सकते हो, मैं तुम पर जो विश्वास करती हूँ। तो इसके बाद वो कहती है कि ठीक है अब जो तुम जल्दी से खा लो, मैं काम को जब वो पूरा करती हूँ। उसके बाद वो रसोई में जब वो काम करने लगती है और अपने मन में कहती है कि फैंग पहले से काफी ज्यादा जब वो मेच्योर लग रहा कि बस फाइनली जब वो बड़ा हो गया। मैं आशा करती हूँ कि वो ग्रेजुएट होकर एक अच्छा हंटर जब वो बने। तो इसके बाद हम फैंग को उसके कमरे में देखते हैं और वो अपने मन में कहता है कि कल जो वो छुट्टी है, इस टाइम का एडवांटेज लेकर मुझे डिमन को जब वो हंट करना चाहिए कुछ पैसे जब वो कमाने के लिए। सबसे पहले मुझे हंटर यूनियन की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के अंदर जब वो लॉगिन करना होगा, जहाँ से मैं काफी सारे डिमंस के जो वो देख सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। इसके बाद वो एक डिमन के जब वो इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है जो एक अक्टूबर डिमन होता है ई क्लास का। उसके बाद अपने मन में वो कहता है कि ऑफिशियल पार्क यहाँ से जो वो 10 किलोमीटर दूर है, ये काफी ज्यादा जो वो अच्छा है। सारे के सारे ई क्लास के जो वो डिमन है और हर एक से मुझे 3000 यान जो वो मिलेगा। डिमन स्लेयर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन्हें मारना काफी ज्यादा जो वो आसान होगा, लेकिन डिमंस को डिमन स्लेयर की फॉर्म में मारना ये किसी टाइम बम जैसा ही है जो हमेशा मेरी माइंड को जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है पैरासाइट की तरह। मैंने अगर इसका प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया तो ये मेरी पूरी बॉडी को ऊपर जब टेक आउट कर लेगा। साथ ही अपने मन में कहता है कि लेकिन इस दुनिया में कुछ भी जब आसान नहीं है, चलो इसके बारे में जो वो ना सोचते हुए अपनी फैमिली को जब सपोर्ट करने के लिए पहले कुछ जब वो पैसे कमाते हैं। तो इसके बाद हमें ब्लेड की फाइट की जगह जो दिखाई जाती है, जहाँ पर हम काफी सारे गार्ड को जो वो देखते हैं, तो वहीं पर उनका बॉस भी होता है। इसके बाद वो कहता है कि क्या तुमने आसपास के कैमरे को जो वो चेक किया। तो उसका आदमी कहता है कि जब डिमन ब्लेड यहाँ पर जब वो अपीयर हुआ तो सारे आसपास के कैमरे जो वो डैमेज हो गए, जिससे कि कोई भी हमें क्लू जो वो नहीं मिला। उसका बॉस कहता है कि सारे विटनेस को जब वो कलेक्ट करे, उन्हें जब इन्वेस्टिगेट करो, हमें ढूंढना ही होगा कि आखिर किसने ब्लेड डिमन को जब खत्म किया। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है। बॉस अपने मन में कहता है कि डी क्लास के ब्लेड डिमन को मारने वाला कोई मामूली हंटर जब नहीं हो सकता। फाइट के सीन को देखकर लगता है कि जिससे ब्लेड डिमन लड़ रहा था वो भी एक जॉब डिमन ही है। और इसी के साथ इस एपिसोड की जब एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज मैंने ना काफी पुरानी एक वीडियो जो वो अपलोड की थी जिसके ऊपर मेरा यार एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो भाई बस कुछ नहीं, आप प्लीज प्रेयर करना कि दूसरा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, बस इतना ही मेरे भाई। प्लीज यार सपोर्ट करो दिल से। आई एम रियली मोनार्क डिमन की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको हंटिंग ग्राउंड को दिखा देता। फैंग आगे की तरफ जाते हुए कहता है कि अनएक्सपेक्टली ये जगह जहाँ पर ऑफिशियल वर्कर काम करते थे अब ऐसी जगह हो गई है। और वो बिना रुके आगे की तरफ जो वो जाता है। साथ ही वो काफी सारे हंटर की जो वो बॉडी देखता है और अपने मन में कहता है ये बॉडी जो वो हंटर की लग रही, ऐसा नहीं लग रहा कि इन लोगों को मरे ज्यादा टाइम जब वो हुआ है। इनकी चेस्ट के अंदर जब वो होल है, ऐसा लग रहा है डिमंस ने इनके इंटरनल ऑर्गन को निकाल कर जब वो खा लिया। तभी उसे पीछे से डेंजरस हो रहा जब वो सेंस होती है, वो तुरंत ही पीछे की तरफ जब वो मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं पीछे ई क्लास के जब ऑक्टोपस डिमन 3 आ जाते हैं। फैंग अपने मन में कहता है कि फाइनली ये लोग जब आगे ई क्लास ऑक्टोपस डिमन, ये पैरासाइटिक डिमन है जो इंसानी बॉडी के ऊपर जब वो कंट्रोल करके उनका जब इस्तेमाल करते, इनसे निपटना जब आसान नहीं होगा। तो उसके बाद वो तीनों डिमन जब फैंग के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन हमारा फैंग जंप करके जब वो डॉज करता और तुरंत ही पीछे की तरफ जब वो आता और अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अपनी बॉडी को जब ताकतवर फील कर सकता हूँ, इससे भी ज्यादा मैं डिमोनिक ऑरा को भी जब कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो तीनों डिमन तेजी से फैंग की तरफ जब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कहता है अटैक जो वो डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हैंड शॉट एबिलिटी ऑटो एक्टिव जो वो की जा रही है। ये सुनकर हमारा फैंग काफी ज्यादा जो सरप्राइज होता
लेता है और अपने मन में कहता है ऑटो एक्टिव, ये किसी एआई प्रोग्राम जैसा लग रहा है। तो उसके बाद वो डिमन उसके ऊपर जब अटैक करता है, लेकिन फैंग झुककर जो उसे डॉज करके उसी के ऊपर जब अटैक करते हुए कहता है चलो देखते हैं कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर ये स्वॉर्ड जब कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो इसके बाद वो डिमन के ऊपर जब अटैक करके उसे दूर जब फेंक देता है, लेकिन दोनों डिमन उसके ऊपर फिर से जब अटैक करते हैं। इस बार हमारा फैंग उन सभी को बीच में से जब काटते हुए उन तीनों को जब खत्म कर देता है और अपने मन में कहता है कि इन ऑक्टोपस डिमन से मुझे कोई भी एबिलिटी जब नहीं मिली, ऐसा लग रहा है कि ई क्लास डिमन को मारने से कोई भी जब फायदा मुझे नहीं है। तभी कुछ जब आवाज आती है, फैंग कहता है कि आखिर ये जब क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी सारे जब ऑक्टोपस डिमन आ जाते हैं। फैंग उन सभी को देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो ऑक्टोपस ग्रुप है। ऐसा लग रहा कि वो पहले 3 ऑक्टोपस डिमन केवल जो वो चारे के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। तो इसके बाद हम देखते हैं वो सारे डिमन जंप करते हुए फैंग के ऊपर जब अटैक कर देते हैं। फैंग अपने मन में ही कहता है कि ये ऑक्टोपस डिमन तो एंडलेस आते ही जा रहे हैं और वो उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें जब वो मारने लगता है। पीछे से 2 डिमन उसकी तरफ जब वो आकर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा फैंग बीच में से उन दोनों को जब वो काट के मार देता है और कहता है कि यहाँ पर अभी भी जब वो बहुत ही ज्यादा है कि मुझे डर है कि कहीं मैंने ऑक्टोपस डिमन के नेस्ट के ऊपर जो अटैक जब वो नहीं कर दिया तो वहां पर एंडलेस जब वो डिमन आते ही जा रहे होते हैं। फैंग उन सभी को जब वो मारते ही जा रहा होता है, लेकिन अब बेचारा वो भी जब थकने लग जाता है और कहता है मैं अभी से और जो नहीं कर सकता। ये ए क्लास डिमन, मैं बिना डिमन स्लेयर के अंदर जब ट्रांसफॉर्म हुए इनसे जो नहीं जी सकता। और वो वहां से जब भागने लगता है, तभी हम देखते हैं नीचे से कुछ डिमन उसके पैरों को जब पकड़ लेते हैं। फैंग कहता है कि डैम इट। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक डी क्लास का जब ऑक्टोपस डिमन आ जाता है और वो कहता है हंसते हुए कि चलो देखते हैं कि आखिर इस बार जब ट्रैप के अंदर कौन पड़ा है। तो इसके बाद वो फैंग को देखकर कहता है कि ये तो एक चींटी से भी गया गुजरा है, इसे खाऊंगा तो मेरे दांत के अंदर भी ये जो नहीं आएगा ठीक से। फैंग अपने मन में डरते हुए कहता है कि एक डी क्लास डिमन, ये ब्लेड डिमन से काफी ज्यादा जो ताकतवर लग रहा। तो इसके बाद वो डिमन कहता है कि इसके टुकड़े कर दो मेरे लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं बाकी सारे डिमन इसके ऊपर जो अटैक करने लगते हैं। फैंग अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा जब चलता रहा तो ये लोग मुझे जिंदा ही जब खा जाएंगे। सिस्टम कहता है कि एनिमी को जब मारो, एनिमी को मारो, एनिमी को जब मारो। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी के अंदर से जो डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम कहता है कि डिमन स्लेयर फॉर्म को जब एक्टिव किया जा रहा है, तो हमारा फैंग जब अपने डिमन स्लेयर फॉर्म में जब आ जाता है और कहता है कि क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जब फोर्स किया इस डेम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को जब इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए अब तुमको एक दर्दनाक मौत के साथ जब इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद वो चिल्लाते हुए डिमन के ऊपर अटैक करके उन सभी को जो वो मारने लगता है। डी क्लास का डिमन कहता है कि इंसान जो डिमन में जब वो बदल सकता है, ये सच में जब वो इंटरेस्टिंग है। फैन कहता है कि मैंने सोचा था कि कुछ ऑर्डिनरी ई क्लास के डिमन को मारकर मैं जो पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ये सिंपल सी विश भी जो पूरी कर सकता हूँ। तो वहीं पर डी क्लास का डिमन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो डिमन की बॉडी है, लेकिन तुम्हें जब पता नहीं है कि आखिर ये चीज जो क्या है। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर एक चींटी रह रही है, ये कितना ज्यादा जो फनी है। तो इसके बाद फैंग उसकी तरफ जो देखने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक डिमन जो समझता है कि वो दुनिया के जब ऊपर है, और जब करते हुए कहता है कि आखिर तुम जब कैसे समझ सकते हो, एक डिमन तुम्हारी तरह जो कैसे समझ सकता कि इंसानों को सरवाइव करने के लिए कितना ज्यादा जो हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसके बाद वो डिमन के ऊपर जो काफी पावरफुल पंचेस जो वो मारने लगता है, लेकिन वो डिमन अपने स्टाफ से उसके सारे अटैक को जो वो ब्लॉक कर लेता है और उसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि नॉट बैड, तुम्हारे पास सच में कुछ जो ट्रिक्स है, लेकिन काफी ज्यादा बुरा क्योंकि तुम काफी ज्यादा जो स्लो। और वो फैंग को जो पकड़ लेता अपने टेंटकल से और कहता है कि पकड़ लिया। साथ ही उसके बाद वो फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इस तुम्हारी डबल शॉट को जब डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिसके ऊपर तुम्हें जब प्राउड है। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हो मेरे अगेंस्ट में जब फाइट करने के लिए। और वो उसकी डबल शॉट को जब डिस्ट्रॉय कर देता है। फैंग अपने मन में कहता है कि डैम इट, ये शॉट डिस्ट्रॉय होने के बाद मैं इनका कुछ समय के लिए जब इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही उसके बाद वो डिमन उसे जो है दूर फेंक देता है और उसके ऊपर जब अटैक करते हुए कहता है कि कमजोर केवल मरना जब डिजर्व करते हैं, यही इस दुनिया की जो वो रियलिटी है। साथ ही वो फैंग को उठाकर दूर जब फेंक देता है। तो उसके बाद फैंग खड़े होते हुए अपने मन में कहता है कि ये वॉइस ऑक्टोपस जिस ब्लेड से मैंने फायर किया था ये उससे काफी ज्यादा जो स्मार्ट है, मुझे इसके हराने के लिए कोई ना कोई वीकनेस जो ढूंढना होगा। तो उसके बाद वो डिमन कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में जब सोच रहे हो, तुम्हारा एरोगेंस जब कहाँ पर गया। और उसके ऊपर जब अटैक कर देता है, लेकिन हमारा फैंग उसे जब डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि इसकी आंखें ये काफी ज्यादा जो सॉफ्ट है, यही इसकी जो वीकनेस होनी चाहिए। मैं इसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर इसे जो डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक जो अच्छा कर सकता हूँ। ये काफी अच्छा जो नहीं है, लेकिन वॉइस से ऑक्टोपस के अगेंस्ट में ये जो काम करना चाहिए। तो वो अपने पैर को जमीन में काफी जोर से जो मारता और वो सारी रेत है ऑक्टोपस की आंखों में जो डाल देता। ऑक्टोपस कहता है कि तुम बास्टेड। हमारा फैन कहता है कि तुम्हारे जैसे डिमन के अगेंस्ट में मैं जो भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं वो सारा जो निपटने के लिए करूंगा। और उसके पेट के ऊपर काफी पावरफुल जो पंच मारता है।
वो डिमन कहता है कि ये जो वो दर्द हो रहा मुझे इस टाइम बॉडी का सफाया जो वो करना ही होगा। फैंग अपने मन में कहता है कि ये बॉडी से अपने ब्रेन को जो वो कैसे सेपरेट कर सकता है, और वो पास में पड़ी एक स्पीयर को जो वो लेता है और कहता है कि भागने के बारे में जो वो सोचना ही मत, और साथ ही वो ऑक्टोपस के सिर के आर पार उस स्पीयर को जो वो कर देता है। तो इसके बाद वो डिमन अपने मन में कहता है कि शुक्र कि मेरा ब्रेन पूरी तरीके से जो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस मुझे मरने का नाटक जो वो करना है जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी रिकवर हो जाए। स्टूपिड ह्यूमन, बस तुम जब इंतजार कर देखो कि मैं तुम्हें जब किस तरीके से मारता हूँ। तो इसके बाद फैंग अपने मन में कहता है कि मरे हुए एनिमी के अगेंस्ट में मुझे अपने गार्ड को जब डाउन नहीं करना चाहिए, मुझे इसे प्रॉपर्ली से जो निपटाना होगा। तो इसके बाद वो उसके ऊपर जब अटैक करके काटने लगता है। डिमन कहता है कि तुम पागल कमीने। साथ ही उसके बाद हमारा फैंग उसे जो वो खत्म कर देता है। तो सिस्टम कहता है कि आपने वॉइस ऑक्टोपस को जो वो मारा है, जिसकी वजह से अपोनेंट की एबिलिटी टेंटिकल्स आपको जो वो मिली है। फैंग उन टेंटिकल को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये अजीब जो वो एबिलिटी है, लेकिन मैं एनिमी से फाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल जो वो कर सकता हूँ, या फिर ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए रस्सी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल जो वो कर सकता हूँ। तो इसके बाद सिस्टम कहता है कि मारने की डिजायर जो वो खत्म हुई, इंसानी बॉडी को जो वो रिस्टोर किया जा रहा। तो इसके बाद हमारा फैंग जो वो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वो आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरा शरीर ये जो वो पूरा दर्द हो रहा। डिमन स्लेयर ने इस बार जो वो ऑटो हीलिंग जो वो एबिलिटी को एक्टिव नहीं किया, इससे जीतना सच में जो वो आसान नहीं था। सौभाग्य से मैंने एक डी क्लास के जो वो ऑक्टोपस को मारा, इसकी कीमत जो वो नॉर्मल ऑक्टोपस मॉन्स्टर से जो वो ज्यादा होगी। तो इसके कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर वहीं पर एक लेडी कहती है कि आखिर वो जो वो क्या है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे फैंग ने सभी ऑक्टोपस को अपनी पीठ के ऊपर जो वो बांध कर ले आया होता है। साथ ही उसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि अगर मैं जो वो गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये हंटर जो वो गिल्ड होना चाहिए जहां से मैं बाउंटी को रिसीव कर सकता हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। और मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।